जय गुरु जी। शिव पुराण का परिचय। आज हम अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय है संक्षिप्त शिव पुराण के विदेश्वर संहिता में शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न 3 लोगों को हित करने वाला। मैं गुरुदेव व्यास का श्रवण करके आप लोगों के स्नेह इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत के सारस्व है और वक्ता और श्रोता समस्त पाप राशियों के उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कलमश राशि का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। ये पुराण सदा ही अपने भक्तों को प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। फिर उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मार्ग से वे कलयुग में पाप असक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक वहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इस वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद और खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमय मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं इनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता में विनायक संहिता, उमा संहिता और मात संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हज़ार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत्रुपा संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्म संख्या के विचार में इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं। पूर्व काल में भगवान शिव के श्लोक की संख्या दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर में आदि युगों में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराण को संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण को 24,000 श्लोकों के प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी नाम शत्रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं का उमा संहिता, 6ठी का कैलाश संहिता, 7वीं का वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इस 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ये निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित और सत्पुरुषों का कलमाश प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान और निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले बुद्धिमानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें शेष मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ, काम, इस त्रिवर्ण की प्राप्ति का साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप में विकसित परम वस्तु परमार्थ को इसमें ज्ञान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, भगवान शिव को प्रिय है, होकर परम गति को प्राप्त हो है। शिव जी भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। तीसरा अध्याय साधे साधन आदि का विचार और श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों को श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हम वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व में प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु की विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ है, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है।
उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका का समाधान के लिए सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं, समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परस्पर परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन रहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट जाती है, तथा जिनमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबके उत्कृष्ट और हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता और की कृपा प्रसाद उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाकर प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव को की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन को ज्ञान प्राप्त होगा। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से ही नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रक होता है। वही साधक हैं, वही वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालों के आदि कर्म में प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करने में मैं बता रहा हूँ। कान में से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन और मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य ये है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग मृत्यु प्रत्यक्ष वस्तु को आँख देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, उसे श्रवणेंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। वह अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर शेष बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उसके नामों के जप और उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन करता है, उसी का मनन कहा गया है। वह महेश्वर को कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त शेष साधनों में प्रधान प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। उसे ध्यान होकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी